आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है पूर्वाग्रह शब्द। समाजशास्त्र का विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। समाज में रहते हुए हमें इस विषय को अच्छे से जानना चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि यह पूर्वाग्रह शब्द कैसे समाज के लिए और कैसे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए घातक है। तो आइए हम समझें कि पूर्वाग्रह शब्द क्या है। पूर्वाग्रह शब्द का अर्थ है पूर्व निर्णय। बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य को प्रस्तुत किए बिना परंपरागत आई हुई बातों को, विचारों का ज्यों का त्यों मान लेना ही पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहता है और अपनी बात पर अडिग रहने के लिए वह इतना रूढ़ हो जाता है कि वह कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई प्रमाणिक तर्क वो नहीं दे पाता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अपनी भावनाओं से आहत होता है और दूसरों की भावनाओं को भी हतोत्साहित करता है। पूर्वाग्रह जो शब्द है ये किस पर आधारित होता है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो पूर्वाग्रह शब्द रूढ़िबद्ध विचारधाराओं पर आधारित होता है। व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। परिवार समाज में रहते हुए कुछ विचारों को, कुछ परंपराओं को वह मानता है और वो रूढ़िबद्ध धारणाएं उसके लिए वो एक आदत बन जाती है और वो आदतें उसके मन में इतनी गहरी परतें जमा लेती है, जब वह उनके बारे में कभी सोचता है तो वो फिर वह इतना चयनात्मक हो जाता है कि सुख देने वाली आदतों को तो वो अपनाए रखना चाहता है और दुख देने वाली आदतों को वो छोड़ देना चाहता है। इसी द्वंद में वह कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाणिक तर्क वह नहीं दे पाता और जीवन पर्यंत अपने विचारों पर वह अडिग रहता है। और कई बार वही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति समाज व राष्ट्र के लिए घातक भी होता है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करें कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति खुद का तो मानसिक स्वास्थ्य खराब करता ही है, दूसरों का भी मानसिक स्वास्थ्य खराब करता है, उसकी शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करता है और महिलाओं के प्रति भी उसके विचारों से हिंसा बढ़ती है, जो कि मानवता व लोकतंत्र के लिए घातक होती है। अपने विश्लेषणात्मक अध्ययन से मैंने कुछ विचारों को गौर किया है। समाज में रहते हुए लोक व्यवहार में बहुत कुछ बिंदु है जो कि अगर हम सही अध्ययन करें तो लगता है कि ऐसे विचार अगर कोई व्यक्ति समाज में बोलता है तो वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कैसे विचार उसके होते हैं?
आइए हम उस पर चर्चा करें। कुछ बिंदुओं को मैंने अपने नोट्स में नोट किया है, उस पर आप उनको गौर से सुने। जैसे कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति आपको ये कहते हुए नजर आएगा कि फला जाति व समुदाय के लोग ही वीर होते हैं, फला जाति व समुदाय कायर और पौरुषहीन होते हैं, फला जाति के लोग ही चालाक होते हैं, फला जाति के लोग ही आलसी होते हैं, महिलाएं कमज़ोर होती है, महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, महिलाओं के लिए पर्दा होना जरूरी है, फला जाति के लोग ही बुद्धिमान होते हैं, फला जाति के लोग बुद्धिमान नहीं होते, गरीब लोग आलसी होते हैं। इसके साथ ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति मजदूर वर्ग हो या कम तनख्वाह पाने वाले श्रमिक वर्ग के प्रति उसका सम्मान नहीं होता। अमीर व्यक्ति की राय को वह अधिक तवज्जो देगा। अमीर आदमी को मेहनती मानने की उसकी प्रवृत्ति होगी। अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ, दूसरों की संस्कृति को निकृष्ट मानने वाला भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। और कुछ लोगों को बाहरी मानने की प्रवृत्ति भी पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति की होगी। और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर ही हम कुछ चर्चा करें। तो पहला जो बिंदु था कि फला जाति के लोग ही वीर होते हैं, आइए इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। यह सामान्य कथन पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति ही कह सकता है। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय वीर, चालाक, आलसी व कायर हो सकते हैं, लेकिन यह कथन पूरे समुदाय के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कथन किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी सच नहीं हो सकता। समुदाय तो को छोड़ो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी ऐसा कथन सही नहीं हो सकता, क्योंकि वही व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। कभी वह आलसी हो सकता है तो किसी परिस्थिति में वह परिश्रमी हो सकता है। वैदिक काल से लेकर उत्तरोत्तर काल, मौर्य काल, मुगल काल, उपनिवेशवाद के समय भी प्रत्येक समुदाय से आप लोगों की वीरता के प्रमाण देख सकते हैं। इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है ताकि व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो सके। हर समुदाय से आपको वीर लोग मिलेंगे, लेकिन इसका हमें ऐतिहासिक अध्ययन करना पड़ेगा और इसके बारे में किसी अन्य वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति जो कहता है पर्दा ठीक है, महिलाएं कमज़ोर होती है, तो उस व्यक्ति ने सही विश्लेषण, सही अध्ययन किया नहीं। महिलाएं अबला नहीं सबला है, हमारी मानसिकता अबला है। आप देखेंगे कि झलकारी बाई, झांसी की रानी, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, मुक्ता सालवे, ताराबाई शिंदे और तथा हाल ही में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई है, कल्पना चावला और बहुत ऐसी महिलाएं आपको अध्ययन करने से नजर आएगी कि जब जब उनको समाज व राष्ट्र निर्माण के लिए मौका मिला, उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये कहना कि महिलाएं अबला होती हैं, ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और उसकी मानसिकता ही अबला होती है, नारियां अबला नहीं। इसके साथ ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति आपको ये कहते हुए नजर आएगा समाज में, फला जाति के लोग बुद्धिमान होते हैं, फला जाति के लोग बुद्धिहीन होते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातें, उसकी मनोदशा बिल्कुल ही विवेकहीन और तर्कहीन होती है। हम पाएंगे कि उन जातियों के, अगर भारतीय संदर्भ में अगर बात करें, भारत विभिन्न जातियों समुदायों का देश है।
अगर हम उस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हम ये बात करें, चलो कुछ जातियों को श्रेष्ठता का दर्जा प्राप्त हुआ, कुछ जातियों को निमंतर माना गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे, बुद्धिमत्ता की बात देखेंगे, तो निमंतर माने जाने वाली जातियों में भी ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, बीपी मंडल, पेरियार ई रामास्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर रमई राम, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर के आर नारायण, डॉक्टर शिवनाथ, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राही मासूम रजा, डॉक्टर जयंत नारिलकर, MC मेरी कॉम, कुमारन आसान आदि नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। और बुद्धिमत्ता के साथ साथ अगर आप ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जब जब, चाहे वो मौर्य काल रहा हो, मुगल काल रहा हो, उत्तर वैदिक काल रहा हो, पूर्व वैदिक काल रहा हो, देखेंगे कि आज निमंतर कही जाने वाली जातियों में से भी कितने लोग योद्धा और वीर हुए हैं, और जिन्होंने अपने इस अखंड भारत के लिए अपनी आहुति दी है। गरीबी वाली बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही निंदनीय है जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति ये कहता है कि गरीब लोग आलसी होते हैं, गरीब लोग मेहनती नहीं होते। ये बात भी बिल्कुल ही तर्कहीन और गरीबों के प्रति उनके उनके प्रति उपहास करने को ही दर्शाती है। आप अगर लोक व्यवहार में देखेंगे, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले ही गरीब लोग होते हैं। नहरें खोदना, सड़कें बनाना, फसलें उगाना, इमारतें बनाना, कमर तोड़ मेहनत गरीब लोग ही करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना कि गरीब लोग आलसी होते हैं, ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और उसकी अच्छे राष्ट्र निर्माण में उन गरीबों को आगे लाने के प्रति उसकी कोई संवेदना नहीं होती। कमर तोड़ मेहनत गरीब ही करते हैं और फिर भी वो गरीब ही रहते हैं। इसके कई कारण हैं जिसका कि हम कभी किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य अध्याय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एक कारण हम बताते हैं। शोषक जो होता है वो शोषित का अतिरिक्त मुनाफा खा जाता है, इसलिए शोषक अमीर हो जाता है और शोषित गरीब हो जाता है। और फिर वही शोषक वर्ग इन पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों के मुख से कहलवा देता है कि गरीब लोग आलसी होते हैं, गरीब लोग परिश्रमी नहीं होते, मेहनती नहीं होते। एक जो प्रवृत्ति बनी हुई है पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों की, सबकी नहीं, बाहरी मानने की प्रवृत्ति। कुछ लोगों को वो बाहरी मानते हैं, कुछ लोगों को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा अगर हम करें तो देखेंगे कि वैदिक साहित्य, मौर्य काल, शक, पलव, हुण जातियों के भारत आगमन का अध्ययन ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। इन सभी का अध्ययन किए बिना हम आर्य, अनार्य, दास, दस्यु आदि जातियों के विषय में नहीं जान सकते कि कौन बाहरी है, कौन मूल निवासी कौन है। अतः इन सभी का प्रामाणिक अध्ययन किए बिना किसी को बाहरी मानना हमारी मनोदशा को पूर्वाग्रह से ग्रसित करता है, जो एक राष्ट्र निर्माण में बाधक है और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति अगर किसी एक अन्य बिंदु पर हम चर्चा करें, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानेगा, दूसरों की संस्कृति को निकृष्ट मानेगा। लेकिन उसको अपने अंतर्मन में जानना चाहिए कि संस्कृति वो महान होती है जो सबको जोड़े रखे, सबको साथ लेकर चले। अगर कोई प्राणी, कोई व्यक्ति पीछे छूट गया हो, उसको आगे बढ़ाने की
प्रवृत्ति जिस संस्कृति में हो वो संस्कृति महान होती है, और जो संस्कृति किसी एक को श्रेष्ठ, दूसरे को निकृष्ट समझे, निमंत्रण आंके, वो संस्कृति नहीं, कुसंस्कृति नहीं। फिर भी इसका व्यापक अध्ययन करने के लिए हमें बहुत ही जाने माने समाजशास्त्री एम.एस. श्रीनिवास के बारे में हमें जानना चाहिए, जिन्होंने संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण पर अपनी धारणाएं प्रस्तुत की है। अतः हमें इस संस्कृति को भी व्यापक ढंग से जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को महान बनाए रखना है, तो कैसे हमें पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लेके आना। एक प्रवृत्ति और होती है पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति की, अमीर आदमी को तवज्जो ज़्यादा देना, अमीर आदमी की राय को ही मानना। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी जानकार नहीं होता या उसकी राय ठीक नहीं हो सकती है, अपने परिश्रम से वो अमीर बना भी हो, लेकिन सब कुछ धन में ही समाहित मान लेना। जैसे संस्कृत में एक युक्ति आती है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुण धन में ही है। ये जो सूक्ति है आज के युग में चरितार्थ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं महर्षि पतंजलि, संत रविदास जी, संत कबीर जी, गुरु नानक आदि महामानवों के उन अपरिग्रह नियम को भूल जाते हैं कि हमें अपरिग्रह को छोड़कर अपरिग्रह को अपनाकर हमें एक खुशहाल समाज का निर्माण करना है। लेकिन हम उनके विपरीत धन में ही सब कुछ मानकर धन की लोलुपता में अकर्मण्य कर्म करने लग जाते हैं और समाज में असमानता के स्तर को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर हम पूर्वाग्रह शब्द को समझे, इसकी व्याख्या करें, तो ये यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए घातक है। जातियों के भारतीय समाज विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषाओं वाला देश है। अगर जातियों के लिए संदर्भ में देखें हम, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति अगर अपने को श्रेष्ठ जाति का मानकर पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो सकता है, तो निम्न जाति में उत्पन्न होने वालों के लिए वह अवरोधक बन सकता है। इसी तरह निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति कुंठाओं से भरकर अन्य जातियों के प्रति अवरोधक बन सकता है। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के लिए घातक हो सकते हैं। अपने इन पूर्वाग्रह मंतव्यों के कारण ही दोनों प्रकार के व्यक्ति हमारी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाते हैं और एक द्वंद्व समाज में वो पैदा करते हैं। भूल जाते हैं ऋग्वेद के उस मंत्र को, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, साथ चलें समान बोलें। उस समत्व भाव, इस मंत्र के उस समत्व भाव को भूल जाते हैं कि सभी समान हैं। गीता के उस संदेश को, सर्वे भूतेषु, जो समत्व भाव की तरफ संकेत करती है, भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के उस कथन को हम भूल जाते हैं कि जिन्होंने कहा था कि जो मनुष्य होकर दूसरों के दर्द को नहीं समझता, दूसरों की संवेदना को नहीं समझता, क्या वे मनुष्य है? और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तो संविधान ही बंधुता, मित्रता, समता पर ही आधारित है।
ऐसे महामानवों के विचार, ऐसी संस्कृति सभ्यता के विचार, वसुधैव कुटुंबकम के जहाँ से विचार हो, और फिर व्यक्ति ऐसी संस्कृति में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो वह समाज के लिए भी घातक होता है और राष्ट्र के लिए भी। पूर्वाग्रह कैसे मेरे खुद के जीवन में भी अवरोधक बनकर आया, कहाँ कहाँ इसने मुझे कुंठित किया, कहाँ कहाँ इसने मुझे बेचैन किया। ऐसी परत इसने मेरे दिमाग में जमाई कि ऐसे होता है कि इतनी अच्छी संस्कृति सभ्यता, इतने महामानव इस धरा पर प्रकट हुए, फिर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित कैसे हो सकता है। मेरी एक पुस्तक जिसका शीर्षक भी पूर्वाग्रह है, उसमें मेरे कुछ अनुभव के बारे में मैंने लिखा है कि कैसे ये पूर्वाग्रह शब्द और इससे ग्रसित व्यक्ति कैसे दूसरों की मनोदशा को खराब कर देता है। और पूर्वाग्रह ये जो है आज भी भारतीय समाज में बहुत गहराई से व्याप्त है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ये विराजमान रहता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि मूल्यों को रखकर इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी फिर भी ये गहराई से समाज में व्याप्त है। शिक्षा के द्वारा, कानून के द्वारा, जागरूकता के द्वारा व सामाजिक आंदोलन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस सामाजिक आंदोलन को चलाएं, लोगों को जागरूक करें, तथ्यात्मक प्रमाणिक बातों को रखें, इस दंड को छोड़ें, संस्कृति सभ्यता को बचाएं, महामानवों के उन विचारों को जो कि समता के भाव से ओतप्रोत हैं उनका अनुसरण करें और खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ने दें, खुद भी अच्छा जीवन जिएं, दूसरों को भी जीने दें और एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र बन सके। आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित हो सके कि कितना सुंदर समाज, कितना सुंदर राष्ट्र हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं। तो आइए एक संकल्प लें कि हमें समता भाव, बंधुता भाव, मित्रता के भाव से हमें अपने जीवन में रहें, किसी को कुंठित न करें, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। कोई भी तथ्य हम रखें तो बहुत ही प्रमाणिक, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मकता से रखें, तभी अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। जय भारत, श्रेष्ठ भारत।